गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। इसे ही आहार नाली या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आइए देखते हैं। मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो करीब 8 से 10 मीटर लंबी एक नली है जो मुख से शुरू होती है और गुदा द्वार तक जाती है। इसका अध्ययन हम लोग निम्न बिंदुओं पर करते हैं। सबसे पहले मनुष्य की मुख गुहा को हम लोग देख लेते हैं। यह मुख गुहा आपकी मुख से शुरू होती है। जो मनुष्य का मुख होता है वो दो चल होंठों के बीच स्थित होता है और मनुष्य की जो माउथ कैविटी होती है उसमें एक चलायमान जीभ होती है। जीभ को हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये आपका साइड वाला भाग है, किनारों वाला भाग, ये पिछला भाग है और ये आगे वाला भाग है। तो जो मनुष्य का अग्र भाग होता है ये वाला भाग, ये आपको मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है और किनारे वाले भागों से, ये किनारे वाले भागों से हमको खट्टे स्वाद का ज्ञान होता था तथा पिछले वाले भागों से हमको जो है कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। साथ ही नमकीन स्वाद का ज्ञान आपको अग्र छोर और किनारे वाले छोरों से होता है। तो मनुष्य की जो जीभ होती है आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से आपका फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। इसके अलावा जो मनुष्य के मुख हैं उसमें करीब 32 दांत होते हैं और ये दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो ये दांत अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए और अलग अलग हिसाब से आकार प्रकार के होते हैं, है ना। और इनकी संख्या करीब 32 होती है। इसके अलावा मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ या सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं और ये सलेवरी ग्लैंड्स स्लाइवा अपने अंदर से स्रावित करती हैं और इसमें याद रखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह भोजन में कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन करता है। आइए अब आहार नाल के दूसरे भाग फेर्नेक्स पर चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फेर्नेक्स कहाँ पे है, ठीक है। तो फेर्नेक्स जो है मुख गुहा का पिछला भाग है और यह 3 भागों में बटा होता है क्रमशः नेसोफेर्नेक्स, ओओफेर्नेक्स और लैरिंगोफेर्नेक्स। याद रखिएगा जो मनुष्य की भोजन नली है उसी के साथ साथ उसकी श्वास नली भी चलती है। श्वास नली के छिद्र को हम लोग ग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाटिस। और जो भोजन नली का छिद्र होता है उसे हम लोग गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट। तो जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली के छिद्र पर एक ढक्कन इपिग्लाटिस आकर बंद कर लेता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता और भोजन नली में ही जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल का तीसरा भाग है आसोफेगस। यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो हमारी गर्दन से होते हुए चेस्ट में प्रवेश करती है। फिर चेस्ट के भाग डायफ्राम संरचना होती है। डायफ्राम को भेदते हुए उदर गुहा में यानी पेट में या स्टमक में पेट में या एब्डोमेन कैविटी में प्रवेश करती है। आइए आसोफेगस या ग्रास नली के बाद हम लोग देख लेते हैं अमाशय। अमाशय एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं क्रमशः पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग आपका फंडिक और तीसरा भाग आपका पाइलोरिक भाग होता है। जो मनुष्य का स्टमक होता है इसके अंदर एक क्रमांकुचन गति होती है। जब भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है स्टमक में तो भोजन की लुगदी बन जाती है और इस लुगदी को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। याद रखिएगा, काइम कहते हैं, ठीक है। और अमाशय की दीवारों में आपकी करीब 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं और इसके अंदर HCl एसिड होता है। HCl भोजन से आए जीवाणुओं को मार देता है। आइए अब हम लोग जो मनुष्य की छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत में
जाके कई भागों में मुड़ के पड़ी होती है। इस छोटी आंत के जो लंबाई होती है वो करीब 6.5 मीटर लंबी होती है और इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग इस तरह से होता है, इस भाग को हम कहते हैं यू आकार का भाग या ड्यूडेनम। और इसी यू आकार के भाग ड्यूडेनम में आपकी एक पाचक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये वाली भाग है ना, पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज जो है ये एक मिक्स ग्रंथि है क्योंकि इसके अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों भाग जो है कुछ पाचक रस का श्रवण करते हैं। आइए एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो छोटी आंत होती है उसके दूसरे भाग को हम जेजुनम कहते हैं, यानी मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। जेजुनम में नाम मात्र का पाचन होता है और छोटी आंत के अंतिम भाग को हम कहते हैं इलियम कहते हैं। और इलियम में उंगली नुमा संरचना भिलाई पाए जाते हैं। ये भिलाई पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं और इन पोषक पदार्थों को रक्त में जाकर मिला देते हैं। आइए अब बड़ी आंत को देख लेते हैं। जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लंबी एक नली है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी बड़ी आंत यहाँ पर है। आइए बड़ी आंत को देख लेते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, है ना, तो इसको यहाँ पे खींच लेते हैं। ये बड़ी आंत है, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये बड़ी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत के जो ये जगह जगह फूले भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं, फूले भाग, ठीक है। ये इन फूले हुए भागों को हम कहते हैं हास्ट्रा। क्या कहते हैं, हास्ट्रा, ठीक है। तो ये जो बड़ी आंत होती है उसके फूले भागों को हम क्या कहते हैं, हास्ट्रा। और इसको सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं, कोलन, है ना। तो पहला भाग बड़ी आंत का क्या कहलाता है, कोलन। कोलन का ये वाला भाग होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन और शुरुआती भाग होता है असेंडिंग कोलन और ये वाला भाग होता है डिसेंडिंग कोलन और ये वाला भाग होता है सिग्माइड कोलन। और आगे चल के यही चीज़ आपकी रेक्टम में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, रेक्टम में बदल जाती है। और रेक्टम जो है एनल कैनाल और फिर एनस के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। और इस कोलन के अंदर ही बीच में इस तरह से आपका एक अवशोषी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं सीकम। इसका कोई उपयोग नहीं है, प्राचीन काल में यह सेलुलोज पचाने का काम करती थी। सीकम का ही निचला भाग आपका इस तरह से एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में बदल जाता है। और ये अपेंडिक्स कभी कभी जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमें दर्द देने लगता है और इसे ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो संपूर्ण आहार नाल में आपके 4 प्रकार के जो है स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं जिसे बाल्व कहते हैं। ये स्फिंक्टर सिर्फ एक और कार्य करते हैं। तो सबसे पहला स्फिंक्टर आता है यहाँ पर, है ना। इस स्फिंक्टर को कॉर्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। भोजन जब आसोफेगस से स्टमक में आ जाता है तो फिर वापस नहीं जा सकता। दूसरा स्फिंक्टर होता है यहाँ पर, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, यानी स्टमक और छोटी आंत के बीच। और तीसरा स्फिंक्टर होता है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पर आपकी मिलती है, ठीक है, यानी छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहाँ पर होता है इलियोसिकल वाल्व। और चौथा स्फिंक्टर होता है एनस के बीच में, एनस के लास्ट भाग पर, यहाँ पर होता है एनल स्फिंक्टर। इस तरह से 4 प्रकार के स्फिंक्टर संपूर्ण आहार नाल में पाए जाते हैं। साथ में ही इस आहार नाल में एक और ये पाचक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यकृत या लीवर, है ना। याद रखिएगा, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और लीवर में ही आपका पित्त बनता है, बाइल बनता है, जो आपका पित्ताशय में जाकर एकत्र होता है। ये छोटा सा पित्ताशय देख रहे हैं, उसी में जाकर एकत्र होता है। आइए इस संपूर्ण आहार नाल को हम लोग सारांश एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार तक जाती है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहला भाग मुख गुहा या माउथ कैविटी। मुख गुहा 2 छल ओंठों के बीच स्थित मुख द्वार द्वारा बाहर की ओर
खुलती है, जिसमें एक जीभ और 32 दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं। जीभ यह एक स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य फ्रेनलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जीभ पर 4 प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं: फिलीफॉर्म पेपली, फंजीफॉर्म पेपली, सर्कमवैलिड पेपली और फोलिएट पेपली। जीभ स्वाद की जानकारी अथवा भोजन में लार का मिश्रण तथा भोजन को दांतों की ओर ढकेल कर चबाने में मदद करती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए दांत के बारे में जानते हैं। मनुष्य के दांत थीकोडोंट यानी गर्त दंती, इसका मतलब होता है मनुष्य के दांत गड्ढों में होते हैं, गर्त में होते हैं। दूसरा द्विबार दंती डायफायोडोंट होते हैं, यानी जीवन में मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। प्रथम बार जब निकलते हैं तो वो 6 माह से निकलना शुरू होते हैं और 2.5 वर्ष तक निकलते रहते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं और इनकी संख्या होती है 20, है ना। और 6 वर्ष तक जब हो जाते हैं तो इनके दांत गिरने लगते हैं। और जो मनुष्य का अंतिम दांत जैसे आता है उसे विजडम टीथ कहते हैं। 17 से 24 वर्ष की आयु में आता है। ठीक है, तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपको बता चुके। इंसाइजर्स, है ना, कैनाइन रत्नक, अग्रचवणक प्रीमोलर्स और चवणक मोलर्स। वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। बच्चे के दूध के दांत गिरने लगते हैं 6 साल तक और 14 वर्ष से 28 तक दांत निकल आते हैं। और अंतिम मोलर यानी विजडम टीथ 17 से 24 वर्ष की आयु में निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रसनी देख लेते हैं। फेरनेक्स यह 12.5 मिलीमीटर लंबी नली है और यह मुख गुहा का पिछला भाग है। इसके 3 भाग हैं: नेसोफेरनेक्स, ओरोफेरनेक्स और लैरिंगोफेरनेक्स। आइए ग्रास नली देख लेते हैं। आसोफेगस यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह नली गर्दन, नेक, वक्ष, थोरेक्स एवं मध्यपट यानी डायफ्राम से होते हुए अमाशय या स्टमक में प्रवेश करती है। अमाशय को 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला भाग आपका कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक और तीसरा भाग पाइलोरिक। अमाशय का कार्य भोजन संग्रह करना। अमाशय में भोजन की लुगदी बनती है जिसे काइम कहते हैं। अमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं जिसमें एसिल अम्ल होता है। यह भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मार देता है। अमाशय की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? क्रमांकुचन गति कहते हैं। आइए छोटी आंत देख लेते हैं। छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कार्य क्या है? भोजन का अधिकांश पाचन ग्रहणी या ड्यूडेनम में होता है। मध्यांत या जेजुनम में नाम मात्र का पाचन होता है। पश्चांत या इलियम में उंगली नुमा संरचना भिलाई होती है जो पचे भोजन यानी पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। आइए बड़ी आंत देख लेते हैं। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी नली है। इसको 3 भाग में बांटते हैं: कोलन, सीकम और आपका रेक्टम। ठीक है, कोलन के 4 भाग में बांट लेते हैं हम लोग। सबसे पहले असेंडिंग कोलन, दूसरा डिसेंडिंग कोलन, तीसरा ट्रांसफर कोलन और चौथा सिग्माइड कोलन। सीकम का जो अंतिम भाग होता है उसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। आहार नाल के इस भाग में यानी बड़ी आंत में पाचन के पश्चात बचा हुआ नाइट्रोजन युक्त वेस्ट पदार्थ यानी मल आता है जिसे मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। संपूर्ण आहार नाल में 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। पहला कार्डियक स्फिंक्टर यानी आपकी आसोफेगस और अमाशय के शुरुआती भाग कार्डियक के बीच में। दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर अमाशय के अंतिम भाग यानी पाइलोरिक रीजन और छोटी आंत के बीच में। तीसरा इलियोसिकल वाल्व यानी जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पर पाया जाता है। चौथा भाग एनल स्फिंक्टर यानी एनस के पास, गुदा द्वार के पास। और सभी ये जो है स्फिंक्टर एक ओर में ही खुलते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।